गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि विदित है, एकीकृत शाला निधि कंपोजिट स्कूल ग्रांट का भुगतान अब डिजी ग्रुप के माध्यम से सत्र 2022-23 से प्रारंभ हो गया है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक RSK/EANDR/एकीकृत शाला निधि M/2022/4834 भोपाल दिनांक 23/8/2022 को जारी किया गया था। इस पत्र की गाइडलाइन ध्यान रखना सभी साथियों को आज भी नितांत आवश्यकता है, जिसके दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं। ये पत्र 23/8/22 को समस्त जिले के कलेक्टर को जारी किया गया था, जिसका विषय है वर्ष 2022-23 में एकीकृत शाला निधि यानी कंपोजिट स्कूल ग्रांट के दिशा निर्देश। इसमें इस पत्र में समग्र शिक्षा अभियान की गाइडलाइन के अनुसार वार्षिक अनुदान की दरों को शालाओं में दर्ज छात्र संख्या के आधार पर तय किया गया है और सारणी में दिया गया है शाला का कुल नामांकन और जस्ट बगल में राशि दी गई है। जैसे शाला का नामांकन 1 से 30 है, मतलब 1 से 30 बच्चों तक है, तो राशि आवंटित की जाएगी 10,000 यानी 10,000। और यदि शाला का नामांकन 31 से 100 है तो राशि आवंटित की जाएगी 25,000। यदि शाला का नामांकन 101 से 250 है तो शाला में राशि आवंटित की जाएगी 50,000। और यदि विद्यालय में 251 से 1,000 के बीच में छात्र दर्ज हैं तो ऐसे विद्यालयों में 75,000 की राशि आवंटित की जाएगी। और इसके बाद यदि विद्यालय में 1,001 से अधिक छात्र हैं तो वहाँ पर राशि स्कूल ग्रांट की राशि जो आवंटित की जाएगी वो 1,00,000 रुपए आवंटित की जाएगी। फिर इसके बाद राज्य शिक्षा केंद्र ने स्पष्ट निर्देश किए हैं कि एक शाला के कारण उनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। अब एकीकृत शालाएँ कक्षा 1 से 8, कक्षा 6 से 10, कक्षा 6 से 12, कक्षा 1 से 10 एवं कक्षा 1 से 12 की हो गई हैं। अतः समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राप्त वार्षिक अनुदान की राशि का उपयोग सभी कक्षाओं के लिए समुचित रूप से किया जाना होगा। इस पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि शाला को प्रदाय अनुदान की कुल राशि में से न्यूनतम 10% राशि शाला स्वच्छता हेतु, शाला की साफ सफाई, शौचालय की दैनिक साफ सफाई, सफाई सामग्री पर व्यय करना अनिवार्य होगा। इसका हिसाब पृथक से रखा जाएगा। और यहाँ इस पत्र के माध्यम से विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वार्षिक अनुदान की राशि का उपयोग प्राचार्य के कक्ष की सजावट हेतु, सामग्री उपकरण हेतु प्रतिबंधित रहेगी। सत्र 2022-23 में कोविड-19 के सावधानी संबंधी दिशा निर्देश निम्नानुसार गतिविधियों का संचालन किया जाना होगा। फिर इसके बाद इस पत्र में कुछ सुझावात्मक घटक दिए गए हैं और व्यय हेतु अनुमानित राशि का प्रतिशत, मतलब आपको किस मद में कितना प्रतिशत खर्च करना है। नंबर 1, स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए कोविड-19 संक्रमित के रोकथाम हेतु सावधानी संबंधी दिशा निर्देश विस्तृत सुझाव विवरण परिशिष्ट आ अनुसार एकीकृत शाला निधि का मात्र 10% ही उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सुझाव ने दिया है भवन पर रख रखाव में प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तकालय
उपकरण, फर्नीचर, मरम्मत, पुताई, बिजली बिल, लघु संरचना, विद्यालय के सूचना पटल की व्यवस्था आदि में आप एकीकृत साला निधि का 30% व्यय कर सकते हैं। इसके बाद इनने सेकंड दिया है, स्कूल चले हम, ग्राम वार शिक्षा रजिस्टर को अद्यतन करना, जन शिक्षा योजना का निर्माण, शिक्षा चौपाल, मेला, शिक्षा सभा, डॉक्यूमेंटेशन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का जन शिक्षा केंद्र से शाला तक परिवहन। इस प्रकार की गतिविधियों में आप 10% राशि का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड इनने सुझाव दिया है, विद्यालय हेतु आवश्यक स्टेशनरी एवं सामग्री क्रय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय के लिए, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के लिए स्थानीय निधि से व्यय किया जाए। इसमें सिर्फ आप 5% राशि ही उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ नंबर में सुझाव दिया गया है, शाला प्रबंधक समिति की बैठक, शाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल मेला, बाल सभा, मिल बाँचे मध्य प्रदेश कार्यक्रम, कहानी उत्सव, शालेय प्रतियोगिता, महापुरुषों की जयंती आदि में आप कुल राशि का 5% खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु सुझाव का दिया है राज्य शिक्षा केंद्र ने, राष्ट्रीय दिवस जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के समारोहों का आयोजन में आप 10% राशि खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट सुझाव जो दिया है इनने, कलर, चॉक, डस्टर, बालक बालिकाओं की पुस्तकों पर आवश्यकता अनुसार कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, कलर बॉक्स, ड्राइंग बुक, बच्चों को बैठने हेतु प्लास्टिक मैट या दरी, माध्यमिक शालाओं के लिए विज्ञान सामग्री के साथ शैक्षणिक गतिविधियाँ को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सामग्री यथा पेन ड्राइव आदि में आप 20% की राशि खर्च कर सकते हैं। अगला सुझाव दिया है राज्य शिक्षा केंद्र ने, विद्यालय की अन्य आवश्यकता हेतु एसएमसी के निर्णय अनुरूप कुल राशि आप 10% खर्च कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने सत्र 2022-23 में एकीकृत शाला निधि के अतिरिक्त शाला प्रबंधन समिति को अन्य गतिविधियों हेतु राशि का प्रावधान है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। जैसे गतिविधियां जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, प्रति विद्यालय, प्रति शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए परिशिष्ट आ में उल्लेखित निम्नानुसार है। प्रति शिक्षक आप 500 रुपये तथा राशि का टोटल राशि आपको प्राप्त होगी 2000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है, बाल सभा की गतिविधियों हेतु राशि 1000 रुपये प्रति विद्यालय आवंटित की जाएगी। नेक्स्ट बिंदु है, यूथ एंड यूको क्लब के अंतर्गत विज्ञान मित्र क्लब आसपास की खोज एवं अन्य आवश्यकता अनुसार गतिविधियों के आयोजन हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के लिए राशि आवंटित की जाएगी। 5000 प्रति प्राथमिक, माध्यमिक शाला को पृथक पृथक उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है, खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा हेतु प्राथमिक या माध्यमिक स्तर की शालाओं एवं एक परिसर एक शाला के लिए प्राथमिक स्तर हेतु राशि 5000 रुपये, माध्यमिक स्तर हेतु राशि 10,000 रुपये, एक परिसर एक शाला एवं अन्य शालाओं हेतु राशि 10,000 रुपये जारी की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु जहां बालिकाओं का नामांकन अधिक हो माध्यमिक स्तर पर राशि 9,000 रुपये आवंटित होगी। नेक्स्ट बिंदु, कक्षा 1 एवं 2 के लिए स्लेट या शैक्षणिक सामग्री राशि 70 रुपये प्रति छात्र की दर से आवंटित कराई जाएगी। नेक्स्ट बिंदु है, मूल्यांकन जैसे बेस लाइन एंड इनलाइन प्रतिभा एवं
वार्षिक मूल्यांकन CCE हेतु मूल्यांकन के विभिन्न घटकों हेतु DO, DPC और SMC को राशि 40 रुपये प्रति छात्र की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है SMC SMDC प्रशिक्षण हेतु 3000 की राशि आवंटित की जाएगी। नेक्स्ट बिंदु SMC के सदस्यों को मोटिवेशन यथा जिनके बच्चों की शैक्षणिक सत्र में 95% से अधिक उपस्थित रहते हैं उन्हें कक्षा 1 से 8 में प्रत्येक कक्षा से क्रमशः एक बालक एवं एक बालिका के लिए शील्ड का मद राशि का विवरण भारत सरकार द्वारा सत्र 2022-23 के लिए वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत प्रदान अनुसार है। समग्र शिक्षा अभियान में राशि की उपलब्धता के आधार पर मदवार राशि संबंधित शाला द्वारा व्यय की जा सकेगी। इसके बाद सबसे नीचे क्रय की प्रक्रिया के बारे में भी गाइडलाइन दी गई है। यहाँ यह विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जरूरी नहीं है कि उपरोक्त समस्त कार्य प्रत्येक शाला में किया जाना आवश्यक हो। सामग्री कार्य गतिविधि एवं कार्य की प्राथमिकता आवश्यकता के आधार पर कक्षा 1 से 8 की शालाओं में पूर्वतः मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम तथा अन्य एकीकृत शालाओं में समग्र शिक्षा वित्तीय मैनुअल का पालन करते हुए क्रय किया जाए। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि सत्र 2022-23 में एक परिसर एक शाला हेतु राशि मुख्य शाला के द्वारा व्यय की जाएगी। इसके बाद और भी गाइडलाइन दी है इन्होंने। सर्वप्रथम शाला प्रबंध समिति की बैठक शासन के अनुसार SMDC या SMC आयोजित की जाकर शाला की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किया जाए। बैठक में ही आवश्यकता अनुसार क्या क्या कार्य या सामग्री क्रय की जाना आवश्यक है, औचित्य के आधार पर इसका निर्णय लिया जाए। लिए गए निर्णय को शाला प्रबंधन समिति की बैठक में कार्यवाही विवरण में दर्ज किया जाकर उपस्थित सदस्यों को पढ़कर सुनाते हुए उनके हस्ताक्षर किए जाएं। सामग्री क्रय के बाद अकादमिक समिति के सदस्यों को बुलाकर सामग्री के क्रय देश के अनुसार सत्यापन करा लें। इसके बाद शाला प्रबंध समिति के सचिव द्वारा उक्त सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाए। दुकानदार को भुगतान PFMS मॉड्यूल के द्वारा किया जाए। इसके बाद यदि प्रदाय की गई सामग्री सत्यापन के दौरान क्रय आदेश के अनुसार नहीं पाई जाए तो दुकानदार को इसे लौटाने हेतु आदेश के अनुरूप सामग्री प्राप्त करें। स्व सहायता समूह के माध्यम से सामग्री क्रय करने को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद वित्तीय प्रबंधन कक्षा 1 से 8 वाली एकीकृत शालाएँ मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम एवं शेष समस्त एकीकृत शालाओं की शाला प्रबंधन एवं विकास समितियों द्वारा वार्षिक अनुदान की राशि से व्यय हेतु समग्र शिक्षा अभियान के वित्तीय मैनुअल का पालन अनिवार्य होगा। नेक्स्ट बिंदु सत्र 2022-23 में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत सालावार निर्धारित लिमिट के आधार पर राशि व्यय की जाएगी, जिसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। इसके बाद सभी विभागों को प्रतिलिपियां भी बनाई गई हैं, जैसे निश्चित सचिव माननीय राज्य मंत्री, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, और इस प्रकार से समस्त प्रतिलिपियां तैयार की गई हैं। निश्चित रूप से पत्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।